हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टडी एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमसे यूपीएससी सीडीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम लोग उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और चारों फ्रैक्शन का हमें HCF लिखा हुआ है x है, LCM दिया हुआ है कि y है और हमसे पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि जो आंसर दिए हुए हैं वो x और y के फॉर्मेट में है, यानी x क्या है हमारा HCF है और y क्या है हमारा LCM है। इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पता करने के लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि x की और y की वैल्यू यानी कि HCF और LCM हमें फाइंड करना होगा। तो HCF अगर हमें इन संख्याओं का निकालना है, यानी किसी भी भिन्न के अगर हमें HCF और LCM निकालने होते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि HCF अगर हमें निकालना होता है तो जितने भी हमें अंश दिए जाते हैं उन अंश का तो हम HCF निकाल लेते हैं, यानी 3, 6, 9 और 27 का हमें HCF निकालना होगा और हर में दी गई संख्याओं का हमें LCM निकालना होता है, यानी कि HCF निकालेंगे हम किस किस का, 3 का, 6 का, 9 का और 27 का, और LCM निकालना होगा हमें 5, 25, 20 और 50 का। ठीक है, वहीं अगर हमें इन भिन्नों का LCM निकालना है तो ऊपर दी गई संख्याएं जो होती हैं, यानी कि जो हमारे अंश होते हैं अंश का तो हमें LCM निकालना होता है, यानी 3, 6, 9 और 27 का मैं LCM निकालूंगी और HCF निकालूंगी जो हर में दी गई संख्याएं होती हैं, यानी 5, 25, 20 और 50। ठीक है, आगे क्या करना है, HCF निकालने के लिए इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या देखनी होती है जो सभी संख्याओं का पूरा विभाजित कर दे, यानी कि इस संख्याओं में मैं कोई ऐसी संख्या चूज़ करूँगी जो इन सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करते। तो 3 एक ऐसी संख्या है, 3 से ये सभी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इन संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन सभी संख्याओं में 3 एक संख्या है जो कॉमन आ जाती है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या फिर 3 सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। LCM क्या हो जाएगा इन संख्याओं का, तो LCM निकालने की ट्रिक भी हमें पता है कि कैसे हम फटाफट से LCM निकाल सकते हैं। तो हम तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 से ये 20 पूरा विभाजित हो रहा है। ठीक है, 5 से मैंने पूरा 20 को विभाजित कर दिया, 25 से 2 बार 50 को विभाजित किया, यानी मैंने 5 का और 20 का पेयर बनाया, 25 का और 50 का पेयर बनाया। अब दोनों संख्या एक दूसरे को पूरा विभाजित कर रही है, यानी 5 से 20 पूरा कट रहा है, 25 से 50 पूरा कट रहा है, तो दोनों में जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो ले लेते हैं हम, यानी दोनों में जो बड़ी संख्या है वो हमारी क्या क्या बच रही है, 5 में और 20 में 20 आ जाएगा, 25 में और 50 में 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम LCM निकाल लेंगे, दोनों संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी, 10 दूनी 20 और 10 पंचे 50। ठीक है, अब हमारा LCM क्या आ जाएगा, 10 गुना 2 गुना 5, यानी 10 गुना 2 गुना 5। इस टाइप से आप बहुत ही कम टाइम में इन संख्याओं का LCM निकाल सकते हैं, और अगर ऐसे आपको नहीं निकालना है तो आप लोग अपना बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। यहाँ हम इन सब संख्याओं की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10 और 10 की 10 से गुना होगी तो ये 100 हो जाएगा, और 3/100 ये पूरा इसका HCF हो जाएगा। यहाँ अगर हम LCM निकालते हैं तो इन सभी संख्याओं का मुझे LCM निकालना है, नीचे जो हर में संख्याएं दी गई हैं उन सभी का मुझे HCF निकालना है। 3 से 6 पूरा कट जाएगा, ठीक है, और 9 से 27 पूरा कट जाएगा।
तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या 6 है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या 27 है। ठीक है, तो 27 यहाँ लिख लेते हैं। 6 का और 27 का अगर जब मैं एलसीएम निकालूंगी तो ये 3 से दोनों कटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 ना 27। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को कट कर रही है, तो मैं क्या करूँगी, इन सब का मल्टीप्लाई कर दूँगी जितनी भी संख्याएँ आई हैं, यानी कि 3 गुना 2 गुना 9, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में तो हमें कॉमन नंबर देखना होता है जो सब में कॉमन आ जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर जो सबको कंप्लीट डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ सब में से 5 कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ हो जाए। मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, 54/5। इन सभी जो भिन्न दी गई हैं उनका एलसीएम हो जाएगा, और 3/100 ये क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, हमें बताना था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हम एक काम करेंगे, एचसीएफ जो निकाला है वो तो हमारा एक्स की वैल्यू होगी, और जो एलसीएम निकाला है वो हमारा वाई की वैल्यू होगी। यहाँ देख लेते हैं, अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो ये y/x अगर हम निकालें तो ये 90 आएगा, यहाँ से y/x 180 आएगा, यहाँ से y/x 270 और यहाँ से y/x 360 आएगा। यानी अगर हम y/x का रेशियो फाइंड कर लें तो हमें यहाँ से जो भी संख्या हमारा आंसर आएगी वहाँ से हम टिक कर सकते हैं। तो y/x अगर हम फाइंड करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 54/5 है, और x की जो वैल्यू है वो 3/100 है। ये संख्याएं ऊपर जाएंगी तो ये पलट जाएंगी, 54/5 गुणा में 100 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इन्हें काट देंगे, 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10 20 बार, 3 से 1 कट जाएगा, 3 1 3 2 3 8 24। मल्टीप्लाई कर देंगे 18 की 20 से, 18 दूनी 36। तो ये हमारा y/x आया, y/x 360 यहाँ है, तो ये वाला जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आप लोगों को देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना होगा कि यहाँ से इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, वो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। और इसी चीज़ की हम लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होती है।